अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर ये है कि तालिबान की पिटाई शुरू हो गई है। पंजशीर घाटी में अहमद मसूद की सेना ने 300 तालिबानी आतंकियों को मारकर 3 जिले छुड़ा लिए हैं। जो मैंने आपको परसों बताया था, यानी तालिबान के विरुद्ध नॉर्दर्न अलायंस जो लगातार मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी सक्रियता तेज हुई है। और पंजशीर घाटी में तालिबान ने अफगानिस्तान के 33 प्रांतों पर कब्जा किया है, मगर पंजशीर घाटी में आज भी उसके पांव उखड़े हुए हैं। उस समय भी पंजशीर घाटी में उसका कब्जा नहीं हो पाया था जब वो शासन में था। तालिबान के सारे लड़ाके पंजशीर घाटी में जाने में खौफ खा रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी कस के धुनाई हो रही है। ये अफगानिस्तान का अब तक का सबसे अजेय इलाका है जिसको कोई जीत नहीं सकता, और ये तमाम कोशिशों के बाद भी उनका कब्जा नहीं हो सका है। और इसमें जो अहमद मसूद की सेना ने जंग छेड़ दिया है अफगानिस्तान को छुड़ाने के लिए। और इसमें आपको जो टोटो न्यूज चैनल की रिपोर्ट है उसके अनुसार अहमद मसूद की सेना के अलावा बगलान प्रांत में स्थानीय विद्रोही बलों ने भी मिलकर तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को मुक्त करा लिया है और 300 लड़ाकों को मार गिराया गया है। मुझे आश्चर्य ये हो रहा है कि तालिबान की इस हार में मीडिया दुखी क्यों है। वर्ल्ड मीडिया, नॉट भारत की मीडिया दुखी क्यों है। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा, और ये मैं लगातार समझा रहा हूं कि तालिबान का स्पॉन्सरशिप अमेरिका है, तालिबान को स्पॉन्सरशिप दिया है चाइना ने, तालिबान का स्पॉन्सरशिप दिया है यूरोप ने, ब्रिटेन ने, खासकर ब्रिटेन ने जो है, और रसिया को एक मौका मिला है, क्योंकि रसिया को यहां से भागना पड़ा था 80 के दशक में जो है, और अमेरिका के कारण अमेरिका ने तालिबान को खड़ा किया था, अलकायदा को खड़ा किया था, और जिसके कारण उसको भागना पड़ा था रसिया को। आज रसिया को ये अवसर मिला है, इसलिए रसिया बेचैन है जल्दी से जल्दी तालिबान को मान्यता देने के लिए। ब्रिटेन भी पागल बना जा रहा है तालिबान को मान्यता देने के लिए, और अब तो अमेरिका भी कहने लगा है कि हम तालिबान को मान्यता दे देंगे। चीन पहले ही मान्यता दिए घूम रहा है, और पाकिस्तान तो उनको आतंकी सप्लाई कर ही रहा है। तो जो ये जीत हुई है खासकर पंजशीर इलाके में, इसको छोटा करने का प्रयास दुनिया भर की मीडिया कर रही है। आपको बता दिया था मैंने कि कतर के शाही परिवार का जो पैसा है वो आपको अल जजीरा में लगा हुआ है, और जजीरा बिल्कुल आतंकियों के साथ खड़ा दिख रहा है। तो अहमद मसूद के इस करारे जवाब पर मीडिया की पूरी खामोशी दिखा रही है कि तालिबान के गुड चेहरे को दिखाने के लिए वर्ल्ड लेवल पर बड़े पैमाने पर फंडिंग की गई है, और वो साफ इसका असर दिख रहा है, क्योंकि भारत की भी मीडिया उसी की भाषा बोलती हुई दिख रही है। इसके साथ साथ एक और खबर है, और जिससे ये बात आज एक वो चिट्ठी जब ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मारा था एटाबाद में जब मारा था, तो उस समय जो उसके पास से बहुत सारे सामान जब्त किए गए थे, उसमें 2010 की एक चिट्ठी भी सामने आई थी, जिसमें ओसामा बिन लादेन ने एक चिट्ठी के जरिए कहा था कि बाइडेन पे हमला मत करना, ओबामा को हम मार सकते हैं, बाइडेन पे हमला मत करना, बाइडेन अमेरिका को खाएगा, वो हमारा ही काम करेगा। आज बाइडेन दिख रहा है, यानी बाइडेन तालिबान का घोषित प्रवक्ता जो बाइडेन, जिसको तालिबान और ओसामा बचाना चाह रहा था कि अमेरिका में ये हमारे हित को साधेगा, रिपोर्ट कह रही है ओसामा की यह चिट्ठी पाकिस्तान के एटाबाद के उस जगह से बरामद हुई थी जहां उसे खुफिया ऑपरेशन के तहत मार गिराया गया था। इस चिट्ठी में ओसामा ने अपने संगठन के आतंकियों से कहा था कि वो जो बाइडेन को निशाने पर ना ले, क्योंकि अगर बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति थे ओबामा के समय, तो वह अपने आप ही तमाम मुश्किलें खड़ी कर देंगे अमेरिका के लिए, अमेरिका को वो तबाह करेगा। हमें बाइडेन को जिंदा रखना है, बाइडेन को बचाना है। और आज जो बाइडेन ने ये दिखा दिया, और इसीलिए जो बाइडेन कश्मीर पर आतंकियों का हमेशा प्रवक्ता रहा, भारत के विरुद्ध रहा, ये जो बाइडेन कमला हैरिस का वो काला आतंकी चेहरा है जो दिख रहा है। और जो बाइडेन के पक्ष में जब ओसामा बोल रहा था, तो आप सोच सकते हैं कि जो बाइडेन किस हद तक
अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा है और वो पहुंचा चुका है ऑलरेडी। और जो बाइडेन का तो काला चिट्ठा जब खुलेगा तो पता चलेगा कि शी जिनपिंग ने इसको एक मोहरे की तरह बैठाया है। बेटा चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के जो स्पॉन्सर्ड कंपनियों के साथ मिलकर काम करता है जो बाइडेन का, तो खुला खुला रिश्ता है। कम्युनिस्ट इस्लामिस्टों का ज्वाइंट वेंचर है तालिबान। कम्युनिस्ट प्रवक्ता है और उसको पूरा फंड उपलब्ध करा रहे हैं, और जो इस्लामिस्ट हैं वो हथियार के बल पर लोगों को मारने और मध्य युग में धकेलने का काम कर रहे हैं, ताकि उस मध्य एशिया की लड़ाई है, खनिज अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर खनिज संसाधन है, मिडिल ईस्ट में तेल हैं, इन सब के दोहन इनके चलते रहे। अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, ये सब अमानवीय देश हैं। हम कई बार इधर उधर करते हैं, लेकिन ये सब अपने अपने हित के लिए काम कर रहे हैं। अब जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो 5 सदस्य हैं, उसमें से अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, रसिया, ये 4 तो खड़े हैं तालिबान के पक्ष में, तो फिर आप सोचिए कि तालिबान कितना आतंक मचाएगा। लेकिन नॉर्दर्न अलायंस यदि मजबूती से डटी रहती है और भारत उसको मदद करता रहता है, तो बाजी पलट सकती है, क्योंकि खुलकर कोई सामने नहीं आएगा। खेल ये पर्दे के पीछे का है और बहुत कुछ भारत को लेकर इनकी प्लानिंग है, क्योंकि भारत स्ट्रांग, भारत चाइना का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहता। भारत चाइना को आंख तरेर के दे रहा है। जो चाइना पूरी दुनिया को कोरोना दिया, उस चाइना के प्रति कोई बोलने को तैयार नहीं। बाइडेन फाइडेन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। भारत वो पहला देश था जिसने उसके ऐप पे भी प्रतिबंध लगाया, एफडीआई को प्रतिबंधित किया। तो भारत और साथ में हमारे सैनिकों ने चाइना को धकेला पीछे, उनके सैनिकों की गर्दनें तोड़ी। तो वो एक इशू है। अमेरिका के लिए है कि अमेरिका का व्यापार और खासकर हथियार, भारत जब स्वतः हथियार निर्माता बनेगा तो अमेरिका के हथियार पर, अमेरिका से हथियार खरीदने वालों में तीसरा चौथा नंबर भारत का, तीसरा शायद। तो फिर अमेरिका चाहता है इसको आगे जो है, और खासकर जो वर्ल्ड सिनारियो है उस समय कोविड का जो हमारा कोवैक्सीन, उससे भी चिढ़ा हुआ है। आप इसको देखेंगे, क्योंकि ड्रग और हथियार ये 2 बड़े धंधे, इसको अगर आप थ्योरी को दिमाग में रखेंगे तो आप सारी साजिशों को समझ पाएंगे। और ब्रिटेन अमेरिका का चप्पल चाटने के अलावा उसका तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का कोई वजूद ही नहीं है। आतंकियों का सारा अड्डा, हवाला कारोबारियों का सारा अड्डा, और जितने भी अवैध धंधे हैं सबका, अपनी मासूम बेटियों को वो पाकिस्तानियों के समक्ष पेश कर रहा। वो इतना घटिया वहां का पूरा शासन तंत्र बन चुका है शरणार्थी और ये देकर, क्योंकि वो अमेरिका का पिछलग्गू बन चुका है। ब्रिटेन जो कहता था कभी किसी का सूरज अस्त नहीं होता, ब्रिटेन का वो लात खाने के अलावा उसका आप कोई वजूद है नहीं, वो अमेरिका के पीछे पीछे, इसलिए वो उसको मान्यता दिए घूम रहा है। हमारे देश की जितने भी ऑफेंडर हैं, जितने भी भगोड़े हैं, सब वो सब ब्रिटेन में ही शरण मिलता है। तो ब्रिटेन पाकिस्तान का बाप है, पैदा उसी ने किया है, तो ब्रिटेन तो इसमें आएगा ही। अब भारत का हित इसमें है कि भारत की कूटनीति फ्रांस, जर्मनी, जो अलग यूरोप के अलग देश हैं, इन सबको साथ ले, भारत नॉर्दर्न अलायंस के साथ खासकर आगे बढ़े। और ये जो है कि अहमद मसूद की सेना है, तालिबान लड़ाकों को 300 लड़ाकों को मारा है, उसके साथ अगर मजबूती से खड़ा रहे भारत, बैकग्राउंड में खुलकर नहीं, तो भारत देखिए संकट के घड़ी में ही लीडरशिप और देश और व्यक्ति सबकी पहचान होती है। भारत अगर यहाँ से निकलता है तो ये 4-4, 5-5 बड़े देश, इनकी औकात और जीरो बन जाएगी भारत के लिए। मैं इसमें प्रधान मिनिस्टर मोदी का वो जो लाइन है, आपदा में अवसर, मैं सोच रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इस आपदा को अवसर में बदल सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ और ये होगा तो इन लोगों के मुंह पर तमाचा लगेगा। ये जो यूरोपीय कंट्री है वो आतंकवादियों का सप्लायर है, ये साफ साफ समझ में आता है।